अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू 5 क्लास। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 9 है। पहले हम प्रीवियस लेक्चर को रिवाइज करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पोल्यूशन के बारे में स्टडी किया था कि पोल्यूशन क्या होता है, किस तरह से आलूदगी फैलती है। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं? पोल्यूटेंट्स ऐसे सब्सटेंस, ऐसे मटेरियल को कहा जाता है जिनकी वजह से पोल्यूशन होता है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन क्रिएट हो जाता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था कि काइंड्स ऑफ पोल्यूशन कितनी हैं। काइंड्स ऑफ पोल्यूशन 3 हैं: एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन जो है वो ट्रैफिक स्मोक और इंडस्ट्रियल स्मोक की वजह से होती है, ये हमने स्टडी किया था। उसके अलावा कि रोड डस्ट और बर्निंग वगैरह जो फ्यूल्स की होती है, घरों में हम चलाते हैं फ्यूल्स वगैरह, फर्नेसेस से जो निकलता है, उसकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है। वाटर पोल्यूशन किस तरह से होती है कि सीवेज वाटर जो है या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है, जिसको हम रिवर में या समंदर में, नहरों में, नदियों में डाल देते हैं, उसकी वजह से पानी गंदा होने लग जाता है, जिसकी वजह से गंदा पानी होने की वजह से जो पानी के अंदर रहने वाली लाइफ है वो भी अफेक्टिव होती है इसकी वजह से। उसके अलावा हॉस्पिटल के पानी में जो सीवेज वाटर होता है उसके अंदर जर्म्स वगैरह होते हैं जो कि जाके पानी को गंदा करते हैं, हॉस्पिटल से जो जा रहा होता है वाटर वगैरह। उसके अलावा लैंड पोल्यूशन के बारे में हमने स्टडी किया था कि लैंड पोल्यूशन जो है वो किस तरह से होता है कि जब हम अपने घरों का कूड़ा करकट वगैरह जो है वो खुली जगह पे फेंकना शुरू कर देते हैं, जो कि टिन कैन सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, और उसकी वजह से भी आलूदगी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और सॉलिड वेस्ट क्या हो सकता है? टिन कैन्स है, प्लास्टिक बैग्स, रबिश वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन। इफेक्ट ऑफ पोल्यूशन में फर्स्ट चीज जो हमने डिस्कस की थी वो है एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन थ्रू आउट स्किन और आइज को डिजीज हमें लग जाती होती हैं। उसके अलावा लंग कैंसर होता है। प्लांट्स के अंदर ये फोटोसिंथेसिस और प्लांट की ग्रोथ को कम करता है। उसके बाद अब हम आज इस यूनिट में स्टडी करेंगे इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन। उसके अलावा हमने जो एक और चीज स्टडी करनी है वो है मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन। इट्स मीन कि हम पोल्यूशन को किस तरह से कम कर सकते हैं, क्या मेथड्स हैं जिसकी वजह से, क्या बातें हैं जिनकी वजह से हम पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू लेक्चर। पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट्स द एनिमल्स। पोल्यूटेड वाटर जो है एनिमल्स को अफेक्ट करता है, प्लांट्स को एंड लोगों को, पीपल हु यूज इट। किस तरह से कि एनिमल्स और प्लांट जो वो गंदा पानी यूज कर रहे होंगे वो इसकी वजह से अफेक्टिव होंगे। जर्म्स प्रेजेंट इन पोल्यूटेड वाटर कॉज डिजीज लाइक कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड एंड डिसेंट्री। गंदे पानी के अंदर जो जरासीम वगैरह होते हैं उनकी वजह से कोलेरा, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारी लगती है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि जब भी आप पानी यूज करें पीने के लिए तो वो साफ होना चाहिए। टॉक्सिक मैटर्स लाइक मर्करी, लेड, क्रोमियम, आर्सेनिक आर प्रेजेंट इन इंडस्ट्रियल वेस्ट विच पोल्यूट द वाटर एंड लैंड एनवायरनमेंट। टॉक्सिक मैटर जैसे कि मर्करी है, लेड है, क्रोमियम है, आर्सेनिक वगैरह, ये सारे इंडस्ट्रियल वेस्ट में होते हैं जो कि वाटर और लैंड एनवायरनमेंट को गंदा करते हैं। अब ये दोनों के ऊपर इफेक्टिव हो रहे हैं, वाटर एनवायरनमेंट के ऊपर भी और लैंड एनवायरनमेंट के ऊपर भी। दे कॉज सीरियस डिजीज लाइक कैंसर एंड ब्रेन डैमेज। और इनकी वजह से बहुत ही सीरियस बीमारियां भी इंसान को लग जाती हैं, जो कि कैंसर भी है और ब्रेन डैमेज भी है। किस तरह से कि टॉक्सिक मैटर्स है ना, ये आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं या कुछ इस तरह से प्रोसेस करके ये आपकी बॉडी और ब्रेन को डैमेज कर। टॉक्सिक केमिकल्स एंड बैक्टीरिया फ्रॉम रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट व्हेन वॉश्ड इनटू रिवर एंड ओशन पोल्यूट वाटर एंड हार्म द लाइफ इन वाटर। अब कह रहे हैं कि जो टॉक्सिक केमिकल्स और बैक्टीरिया वगैरह रबिश वगैरह के ऊपर जितने भी होते हैं या सॉलिड वेस्ट जो हम पानी के समंदर के करीब या दरियाओं के करीब फेंक देते हैं, उधर से वो चले जाते हैं, पानी के अंदर चले जाते हैं और वहां पे पानी को एक तो गंदा करते हैं और सेकंड पानी के अंदर रहने वाली लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। बैक्टीरिया ग्रोइंग ऑन रॉ सीवेज यूज मच ऑक्सीजन ऑफ द वाटर फ्रॉम वाटर। ड्यू टू दिस रीजन द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन एंड दस डाई। अब कह रहे हैं कि बैक्टीरिया वगैरह जितने भी रॉ सीवेज वगैरह के ऊपर होते हैं वो पानी के अंदर से सारी की सारी ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एज यू नो कि बैक्टीरिया जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और उनको जिंदा रहने के लिए सांस लेना है, ठीक है, तो उसके लिए वो ऑक्सीजन
ऑक्सीजन ही यूज़ करते हैं, और इस वजह से पानी के ऊपर, पानी के अंदर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से पानी के अंदर रहने वाली लाइफ जो है उनके लिए सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और उनकी डेथ हो जाएगी। अब ये आपके सामने पिक्चर है अफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन। इसमें सेम यही चीज़ है कि वाटर पोल्यूशन ज़्यादा होने की वजह से एक तो उस पानी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई, सेकंड ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम हो गई, जिसकी वजह से फिशेस की डेथ हो रही है। Oil from the tankers of a shipwreck spread over the surface of the sea water and damaged the sea animals। अब कह रहे हैं कि पानी के अंदर जितना भी शिप्स वगैरह के अंदर से ऑयल रिलीज होता है वो कहीं और नहीं जा रहा, वो सारे का सारा समंदर के अंदर ही मिक्स हो रहा होता है। उसकी वजह से समंदर के अंदर वाली लाइफ जो है, सी एनिमल्स, वो सारे के सारे डैमेज होते हैं, ठीक है, उनको नुकसान पहुंचता है। और उसके साथ पानी, समुद्री पानी भी जो है वो गंदा हो रहा है। अब आपके सामने एक पिक्चर है ऑयल स्पिल्स एंड इट्स इफेक्ट। ये पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें एक साइड पे फिशेस नज़र आ रही हैं जो कि डेथ हो चुकी है। डेथ होने की वजह से वो पानी की सतह के ऊपर आ गई हैं और वहाँ पे तैर गई, और दूसरी तरफ शिप है जिसके अंदर से ऑयल रिलीज हो रहा है। Running the engine of a motor vehicle in a closed garage can make a person unconscious or even cause death due to carbon monoxide released in the smoke। अब ये आपके बुक के पेज के ऊपर एक बॉक्स बना हुआ है, डू यू नो, इसको आपने लाजमी तौर पे रीड आउट करना है। इस पे है कि अगर एक इंजन जो कंटिन्यूसली मोटर व्हीकल वगैरह जो भी व्हीकल है वो चल रही है, क्लोज गैराज में अगर हम यूज़ करें तो वहाँ पे अगर आप ख्याल नहीं करेंगे तो वहाँ पे क्वांटिटी गैस की बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्मोक ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, आपकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की एक अमाउंट वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। अब नेक्स्ट पेज पे 36 पे मेजर टू रिड्यूस पोल्यूशन है कि फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी टेकन टू रिड्यूस पोल्यूशन, कि ये वाले स्टेप करने, इनको फॉलो करने से हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज शुड बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम द सिटीज। जितनी भी फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज एरिया है उनको शहर से दूर करना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी treated and made ineffective before releasing into the atmosphere। अब कह रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी है, जिस भी टाइप का है, उसको पहले एयर में छोड़ने से पहले उसको इनफेक्टिव बना देना चाहिए। इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड सीवेज शुड नॉट बी एडेड इनटू द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर्स और अदर वाटर बॉडीज। अब कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जितना भी है उसको सीवेज या जो सीवेज गटर्स वगैरह का पानी या सीवेज सिस्टम जो हमारा सा है उसको या पानी के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए, किसी भी तरह के पानी वगैरह के अंदर ऐड नहीं करना चाहिए। अभी आपके सामने एक एग्जॉस्ट ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, इसमें यही चीज़ दिखाई जा रही है कि एयर के अंदर स्मोक वगैरह छोड़ने से पहले जितना भी है उसको इनफेक्टिव बनाया जा रहा है। और सेकेंडली यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी दिखाया गया है कि अगर फैक्ट्रीज वगैरह पानी के करीब हैं तो वहाँ पे सीवेज प्लांट होना, ट्रीटमेंट प्लांट भी लाजमी तौर पर होना चाहिए। डोमेस्टिक रबिश एंड अदर सॉलिड वेस्ट शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द स्ट्रीट्स और ओपन प्लेसेस, दे मस्ट बी डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपर्ली। अब कह रहे हैं कि जितना भी हमारा शहरी गंद वगैरह है या सॉलिड वेस्ट जितना भी है उसको दरियाओं या समंदर वगैरह या खुली जगह पे नहीं फेंकना चाहिए, उसे डिस्पोज ऑफ करना चाहिए, मतलब कि उसे रीयूज करने के लिए करना चाहिए, ठीक है। अब ये आपके सामने पिक्चर है जिसके अंदर जितना भी सामान वगैरह है इसको डिस्पोजल ऑफ रबिश, मतलब कि उसको दूर लेके जाया जा रहा है एरियाज वगैरह से। मेजर शुड बी टेकन टू। अब कह रहे हैं कि जो अफेक्ट्स जिनको हमें लाजमी तौर पर करना चाहिए वो क्या चीज़ें हैं कि रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड। सबसे पहले तो हमारी गाड़ियों की अमाउंट जो है, व्हीकल्स की अमाउंट जो है वो रोड से कम करनी चाहिए। रिसाइकिल द प्लास्टिक वेस्ट को रिसाइकिल करना चाहिए। वो कौन कौन सी हैं, कैन्स, बॉटल्स एंड शॉपिंग बैग्स जो कि रिसाइकिल हो सकते हैं। रिड्यूस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड फॉरेस्ट, कटिंग दरख्तों की और जंगलात की कटिंग वगैरह को हमें कम करना चाहिए, रोकना चाहिए। एज दे अब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर एयर पोल्यूटेंट्स एंड रिड्यूस एयर पोल्यूशन, क्योंकि ट्रीज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एयर पोल्यूशन को कम करने में। वो कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे भी टॉक्सिक मैटर्स को, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन used in air conditions, refrigerator or freezer, if accidentally released in the air, will damage the protective ozone layer beyond the atmosphere of the earth। अब कह रहे हैं कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो है ये
रेफ्रिजरेटर, कंडीशनर वगैरह में यूज़ होती है, जिसकी वजह से ठंडी हवा आपको आती है, ठीक है। फ्रीज़र वगैरह में यूज़ होगी, जिसकी वजह से कूलिंग होती है। तो अगर एक्सीडेंटली ये गैस रिलीज हो जाए, लीक हो जाए आपके, तो इसकी वजह से अगर ये एटमॉस्फेयर में जाएगी, तो आपको पता है कि हमारी अर्थ के ऊपर एक ओजोन लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो वो उसको डैमेज करती है ये, ठीक है। दिस कैन लीड टू वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस ऑन ह्यूमन हेल्थ, और इसकी वजह से इंसानी ज़िंदगी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा सीरियस इफेक्ट हो सकता है। It is therefore important that alternative CFC chlorofluorocarbons should be used to avoid damage to our Earth's natural system. अब कह रहे हैं कि इससे बचने के लिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का हमें कोई अल्टरनेट, मतलब कोई दूसरी ऐसी गैस भी बनानी चाहिए जिसकी वजह से अर्थ को कोई भी नुकसान ना पहुंचे, अर्थ सरफेस को, अर्थ की जो नेचुरल सिस्टम है उसको। अब ये आपके सामने एक पिक्चर है, उसमें उन्होंने दिखाया हुआ है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री प्रोडक्ट हमें अर्थ के लिए यूज करनी चाहिए। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन आंसर्स, और अकॉर्डिंग टू टुडेज लेक्चर हमने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 करना है। पार्ट 1 हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 करेंगे, ठीक है, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमने इस लेक्चर में करना है। आपको एक दफ़ा फिर से बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 जो है आप प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हो, इसलिए आपने उसको दोबारा से रीराइट नहीं करना, और ना ही दोबारा आपने क्वेश्चन राइट करने की ज़रूरत है। जस्ट आपने हेडिंग देनी है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 की, पार्ट 2 की हेडिंग आपने जस्ट दे लेनी है, और डायरेक्ट इसकी हेडिंग देने के बाद आपने राइट करना शुरू कर देना है। सेकेंड जो हमारा पॉइंट है वो है वाटर पोल्यूशन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 उसका सेकेंड पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं, वाटर पोल्यूशन। पोल्यूटेड वाटर अफेक्ट्स द एनिमल्स, प्लांट्स एंड पीपल। गंदा पानी जो है वो इंसानों को, जानवरों और प्लांट्स को भी अफेक्ट करता है, नुकसान देता है। इट कॉज डिजीज ऑफ कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड एंड डिसेंट्री, और इसकी वजह से कोलेरा, डायरिया, टाइफाइड वगैरह जैसी बीमारियां लगती हैं। Toxic metals like mercury, lead and chromium present in industrial waste which pollute water and cause disease like cancer and the brain damage. जैसा कि आप यूनिट में भी ये स्टडी कर चुके हैं कि टॉक्सिक मेटल जितने भी मर्करी, लेड और क्रोमियम वगैरह जो है पानी के अंदर होते हैं और इंडस्ट्रियल वेस्ट के अंदर भी होते हैं, जिसकी वजह से इंसानों में कोलेरा की डिजीज लगती है, टाइफाइड भी हो जाता है आपको, ठीक है, जो डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीज लगाती हैं। और इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह के अंदर से रिलीज होने वाले टॉक्सिक मैटर की वजह से कैंसर होता है और ब्रेन डैमेज की डिजीज होती है। पोल्यूटेड वाटर ऑल्सो अफेक्ट ऑन द फिश एंड अदर एक्वेटिक लाइफ। अब जो गंदा पानी है वो सिर्फ इंसानों, जानवरों या ज़मीनी जगह पे रहने वाले जानवरों या पौधों वगैरह को ही सिर्फ अफेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि गंदा पानी जो है वो पानी के अंदर रहने वाले जानदारों को भी ज़्यादा नुकसान देता है। और पानी के अंदर सिर्फ फिशेज ही नहीं रहती, अदर एक्वेटिक लाइफ मीन्स के पानी के अंदर प्लांट्स भी ग्रो करते हैं। फिशेज के अलावा और भी बहुत से एनिमल्स हैं जो पानी के अंदर होते हैं और उनके लिए भी वहाँ पे सांस लेने में मुश्किल पेश होती है, उसके अलावा उनको भी बहुत नुकसान पहुँचता है। उसके बाद थर्ड पार्ट है हमारा लैंड पोल्यूशन। प्लास्टिक बैग एक्यूमुलेट इन सीवेज एंड ब्लॉकेट। प्लास्टिक बैग वगैरह जो है वो लैंड पोल्यूशन किस तरह से होती है कि सीवेज वगैरह के अंदर फंस जाते हैं, जिसकी वजह से गंदगी होना शुरू हो जाती है। डोमेस्टिक रबिश प्लेस्ड ऑन ओपन एरियाज बिकम होम्स फॉर फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अब जो डोमेस्टिक रबिश वगैरह जो हम इधर उधर फेंक देते हैं, खुली जगहों पर फेंक देते हैं, तो उस वहाँ पे मच्छर पैदा हो जाते हैं और मक्खियाँ वगैरह पैदा हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है ग्राउंड वाटर विल अफेक्टेड। अब ज़मीनी पानी जो है वो ज़मीनी आलूदगी की वजह से अफेक्ट होता है। ड्यू टू लैंड पोल्यूशन मैन कैन नॉट फार्मिंग, और एक ड्यू टू लैंड पोल्यूशन होने की वजह से, ज़मीनी आलूदगी होने की वजह से सबसे मेन जो नुकसान हो रहा है वो ये कि हम काश्तकारी जो नहीं कर सकते, ठीक है। किस तरह से नहीं करेंगे कि ज़मीन आलूदा होगी और वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह ग्रो ही नहीं करेंगी।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका हमने जैसा कि आपको बताया है, ब्रीफली डिस्क्राइब द वेज टू रिड्यूस करने के मेथड हमने डिस्कस किया, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन एंड लैंड पोल्यूशन। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वेज टू रिड्यूस पोल्यूशन, आपने राइट करना है इसी तरह से। एयर पोल्यूशन, ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त उगाएं, डू नॉट स्मोक, कि धुआं वगैरह नहीं करना चाहिए। रिड्यूस द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑन रोड, कार्स का नंबर, जो हमारी व्हीकल्स का नंबर है, नंबर ऑफ व्हीकल्स जो है उसको कम से कम करना चाहिए। अवॉइड बर्निंग लीव्स, ट्रैश एंड अदर मटेरियल, दूसरे जैसे कि दरख्त वगैरह हैं, दूसरा मटेरियल है या गंद बला पत्ते वगैरह, उनको जलाने से बचना चाहिए, नहीं जलाना चाहिए। रिड्यूस द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट्स, और जंगलात वगैरह की कटिंग भी नहीं करनी चाहिए। किस बेस पे नहीं करनी चाहिए? क्योंकि जो ट्रीज वगैरह हैं वो हमारे लिए ऑक्सीजन का जरिया है, कार्बन डाइऑक्साइड और टॉक्सिक मैटर्स को, टॉक्सिक मटेरियल जितना भी एयर में होता है वो उसको एब्जॉर्ब करते हैं और हमें ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हम सांस लेते हैं। तो इस बेस पे हमें ट्रीज वगैरह या फॉरेस्ट वगैरह है इसको नहीं कट करना चाहिए, बल्कि दरख्त जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाने चाहिए हैं, ताकि एयर के अंदर जो पोल्यूशन है वो कम हो सके। अगर हम ट्रीज वगैरह को कटिंग कर देंगे तो कुछ थोड़े अरसे बाद आप देखेंगे कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अभी तो फिर भी कुछ कम है, लेकिन उसके बाद बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम आते हैं अपनी डायरी की तरफ। 19 जून को आप फ्राइडे है और फ्राइडे को आपने पेज नंबर 35 की रीडिंग करनी है और लर्न करने हैं अंडरलाइन वर्ड्स। जून 20 को सैटरडे है और सैटरडे को आपने यूनिट नंबर 3 पेज नंबर 36 एंड 37 की रीडिंग करनी है और साथ में अंडरलाइन वर्ड्स जो हैं एज अ MCQs जो यूज़ होते हैं उनको आपने लर्न करना है। मंडे को आपका साइंस का टेस्ट लिया जाएगा, जो कि आपको टीचर डायरी बता देंगे और फिर आपने उसको लर्न करना है और मंडे को टेस्ट होगा, वीकली टेस्ट जो है आपका। जून 23 ट्यूसडे आपने लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 लर्न भी करना है और राइट करना है। नोटबुक के ऊपर सेम डेट होनी चाहिए आपकी। जून 24 2020 वेंसडे को लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 आपने लर्न प्लस राइट करना है, सेम डेट आपने राइट करनी है। और लास्ट डे में जून 25 2020 थर्सडे को लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 जो आपने रीड किया है, लर्न आज की देखा है, उसको आपने लर्न भी करना है और राइट भी करना है। और बिल्कुल एज इट इज़ आपने डेट मेंशन करनी है। वर्क आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कोई भी वर्ड जो है आपका मिस राइटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। राइटिंग अपनी नोटबुक्स के ऊपर क्लीन रखिएगा।